हेलो गाइस, ये कोई रेगुलर वीडियो नहीं है। अगर आपको लगता है कि आज मूड नहीं है कोई सीरियस बात सुनने का, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, उनसे आज मैं सीधा अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। भाई मेरा हो गया, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि कॉलेज खत्म होने के 1 साल बाद से मैं तैयारी कर रहा हूँ। जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ था तो मेरा 5 एलपीए पर प्लेसमेंट हुआ था। कंपनी दूर की थी और उस वक्त सरकारी नौकरी की बहुत सारी वैकेंसीज निकल रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसकी तैयारी शुरू की जाए, क्या पता हो ही जाए। तब से मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तैयारी के अराउंड सेट कर ली। सिलेबस टाइम पे कंप्लीट किया, रिवीजन टाइम टू टाइम करता था, मॉक्स और पीवाईक्यूज में भी नंबर अच्छे आते थे। घर वालों को भी उम्मीद थी और खुद को भी एक उम्मीद था, लेकिन अब वो उम्मीद ही कमज़ोर पड़ता जा रहा है, जिसका कारण है पेपर लीक। पहले नीट का पेपर लीक हुआ, जो कि मेरे फील्ड से नहीं था तो उतना मुझे फील नहीं हुआ, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि दूसरों का प्रॉब्लम तब तक छोटा लगता है जब तक कि बात खुद पर ना आ जाए। नीट के बाद एसआई, एसएससी जीडी और अब लेखपाल, एक के बाद एक पेपर लीक। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, बल्कि ये बहुत पहले से होता आ रहा है। बस हम लोगों को अब पता चल रहा है, क्योंकि अब हम लोग भी उस रेस में खड़े हैं। लाखों रुपए में पेपर बेचे जा रहे हैं। इनका एक पूरा नेटवर्क है जिसमें टीचर्स, मिडिलमैन, एजेंट्स, वर्कर और भी बहुत ऊपर तक के लोग शामिल हैं। इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब इनके बच्चों या खुद इनको कोई बीमारी होगी तो इनका इलाज भी कोई नीट वाला महंगा डॉक्टर ही करने आएगा, क्योंकि पैसे तो इन्होंने पेपर बेच के पहले ही इकट्ठे कर लिए हैं। भाई तुम खुद सोचो, एक मेहनती लड़का क्या करे, साल साल भर रूम लेके बाहर तैयारी करता है, 2 टाइम का खाना और पढ़ाई के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता, पूरा दिन इसी में चला जाता है। माँ बाप घर पे उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि बेटा कुछ करेगा, और बेटा मेहनत भी करता है, लेकिन भर्ती ही नहीं निकलती, और जब भर्ती निकलती है तो पेपर लीक हो जाता है या चीटिंग हो जाती है। अब तो ऐसा लग रहा है सिस्टम सीधा मैसेज दे रहा है कि पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, पैसे दो और नौकरी ले जाओ। इतने टीचर और स्टूडेंट सड़कों पर उतर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन इनसे होगा क्या? 1-2 बार पेपर कैंसिल हो जाएगा, फिर नया पेपर होगा, और अगली बार तो और सावधानी से पेपर लीक होगा ताकि और ज़्यादा बवाल ना हो। और बदले में मिल क्या रहा है? मीडिया उन टीचर्स को उल्टा सीधा बोलने लगी जो कि बच्चों के फ्यूचर के लिए सवाल उठा रहे हैं। वैसे ये बहुत पुरानी स्ट्रेटेजी है कि जिसे खरीद न सको उसे डिफेम कर दो या उसकी वैल्यू ही खत्म कर दो। मेरा तो सिस्टम पर से भरोसा ही उठता जा रहा है। जिसको जहाँ से पैसे मिल रहे हैं वो वहीं से चीटिंग करवा रहा है। सरकारी नौकरी ईमानदारी और मेहनत का सबसे बड़ा सिंबल होना चाहिए था, जो कि आज का सबसे बड़ा स्कैम बन चुका है। मैं नहीं जानता ये सिर्फ सरकार की गलती है या सिस्टम की या कुछ और, लेकिन बस इतना पता है कि जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान हम बच्चों का ही है, जिन्होंने अपने जीवन के सबसे कीमती टाइम इसमें लगा दिए। मैं अभी इतना बड़ा क्रिएटर भी नहीं हूँ कि मेरे बोलने से कोई चेंज आ जाए, लेकिन मैं अभी चुप भी नहीं रह सकता। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने टीचर्स को, जहाँ भी शेयर कर सकते हो। लाइक नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन शेयर जरूर करो। जितनी ज़्यादा आवाज़ें होंगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, और प्रेशर तब तक डालना पड़ेगा जब तक कि इन्हें समझ में ना आ जाए कि ये सब नहीं चलेगा। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी।